जिंदाबाद। जय भीम। नमस्कार साथियों, बहुत दिनों से एक तमन्ना थी। अदम गोंडवी जी की एक कविता है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोगों ने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी है उन्हें मैं सुनाता हूँ। ये कविता बहुत पहले लिखी गई कविता है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जो इस कविता का मूल है, इस कविता की जड़ में है, वो शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो वैसा का वैसा है, उसका रंग रूप स्वरूप बदल गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से डूबकर, जिस गली में भूखमरी की यातना से डूबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बुढ़िया उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेल रही थी रेत से, घास का कट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी के हम कह के टाल दें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान, वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे थे रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर हो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नजर अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पट्टे पे रखने देती है बड़ी मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल उसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में उसको भींच ना ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, अरे जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई,
वरना वह मर्दूद इन बातों को कहने सर ही। जानते हो आप, मंगल ही एक बक्कार है, हर खुआ उसकी शय पे थाने को जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंचों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना, तूफान वो पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल कुछ और था। सिर पे टोपी, बैत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई, दौड़कर गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल, वो चोरी का तूने क्या किया? कैसी चोरी? माल कैसा? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस फिर होश जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ, इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बल की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वो होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें? होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो। होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो ये थी कविता गोंडवी साहब की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थोड़े से फंबल्स हुए लेकिन जोश था, तो उम्मीद आप माफ कर देंगे। धन्यवाद।